हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। मैं मनोज कुमार यादव, एक फाइनेंशियल डॉक्टर। हमारे यूट्यूब चैनल मनी मैनेजर मनोज पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी की एक नई पॉलिसी धन वृद्धि टेबल नंबर 869 के संबंध में। एलआईसी ने यह पॉलिसी 23 जून 2023 को लॉन्च की थी और यह केवल 30 सितंबर 2023 तक ही उपलब्ध है। फ्रेंड्स, धन वृद्धि पॉलिसी एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस सिंगल प्रीमियम गारंटीड एडिशन वाली पॉलिसी है। आइए अब इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में बीमा धारक को पॉलिसी लेते समय दो ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में उसके द्वारा जमा किए गए प्रीमियम का 1.25 गुने के बराबर रिस्क कवर मिलता है। वहीं ऑप्शन नंबर 2 में उसके द्वारा जमा किए गए प्रीमियम के 10 गुने के बराबर उसको रिस्क कवर मिलता है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में 3 टर्म उपलब्ध हैं, एक 10 साल, एक 15 साल और एक 18 साल। इस पॉलिसी में मिनिमम एज एट एंट्री 90 दिन है। कोई भी ऐसा बच्चा जो 90 दिन पूर्ण कर चुका है लेकिन 3 साल से कम उसकी उम्र है, तो वह केवल 18 साल की टर्म वाली पॉलिसी ही ले सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 3 साल या उससे अधिक है लेकिन 8 वर्ष से कम है, तो ऐसे बच्चे को 15 साल या 18 साल इन दोनों में से किसी भी टर्म की पॉलिसी उपलब्ध हो जाएगी। और 8 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे को 10 साल, 15 साल और 18 साल इन तीनों में से कोई सी भी टर्म की पॉलिसी वह ले सकता है। मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो ऑप्शन 1 में अधिकतम 60 साल की उम्र वाला व्यक्ति ही पॉलिसी ले सकता है, लेकिन ऑप्शन 2 में अधिकतम 40 साल का व्यक्ति ही पॉलिसी ले सकता है और 40 साल की उम्र वाले व्यक्ति को भी केवल 10 साल की टर्म वाली पॉलिसी ही मिल सकती है। वहीं 35 साल या उससे कम उम्र का व्यक्ति 15 साल या 10 साल की पॉलिसी ले सकता है, लेकिन 32 साल या उससे कम उम्र का व्यक्ति 10 साल, 15 साल या 18 साल इनमें से किसी भी टर्म की पॉलिसी ले सकता है। अब बात करते हैं मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की। तो पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय पर किसी भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरी होनी आवश्यक है और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी ऑप्शन 1 के अंतर्गत 78 साल हो सकती है और ऑप्शन 2 के अंतर्गत उसकी अधिकतम आयु 50 साल हो सकती है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 1,25,000 रुपये है, लेकिन मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति 1,25,000 के बाद में 5,000 रुपये के मल्टीपल में किसी भी सीमा तक यह पॉलिसी ले सकता है, लेकिन उसको पॉलिसी देते समय अंडरराइटिंग गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसी प्रकार यह पॉलिसी एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, तो पॉलिसी लेते टाइम ही एक बार इसमें प्रीमियम जमा होता है। इस पॉलिसी की 10 साल, 15 साल और 18 साल की 3 टर्म होती हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स की। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक को मैच्योरिटी के समय पर बेसिक सम एश्योर्ड और उसने जितने साल की भी ये पॉलिसी ली है उतने साल का गारंटीड एडिशन मिलता है। और डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ के केस में यह देखा जाता है कि बीमा धारक ने पॉलिसी लेते समय इस पॉलिसी में कौन सा ऑप्शन लिया था। यदि उसने ऑप्शन 1 लिया है तो इसमें टेबुलर प्रीमियम के 1.25 गुने के बराबर उसका रिस्क कवर होगा और जितने साल भी उसकी पॉलिसी चल चुकी है उतने साल का उसमें गारंटीड एडिशन और जुड़ जाएगा। लेकिन यदि उसने ऑप्शन 2 लिया है तो उसके टेबुलर प्रीमियम के 10 गुने के बराबर उसको डेथ रिस्क कवर का और जितने भी साल उसको पॉलिसी लिए हुए हो चुके थे उतने साल का गारंटीड एडिशन जोड़ करके नॉमिनी को भुगतान कर दिया जाएगा।
फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में मैच्योरिटी और डेथ दोनों ही कंडीशन में बीमा धारक या उसके नॉमिनी को यह सुविधा उपलब्ध है कि वह चाहे तो पूर्ण धनराशि एक बार में ले ले या उसको अधिकतम 5 साल की इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन के समय यह देखा जाता है कि पॉलिसी कितने टर्म की है और उसमें उसका सम एश्योर्ड कितना है। ज़्यादा सम एश्योर्ड होने पर या टर्म ज़्यादा होने की कंडीशन में गारंटीड एडिशन ज़्यादा है। इस पॉलिसी में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है और इस पॉलिसी को बीमा धारक कभी भी सरेंडर कर सकता है। सरेंडर के समय गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू इन दोनों को देखा जाएगा। इन दोनों में से जो भी वैल्यू अधिक बनेगी उसका भुगतान पॉलिसी धारक को कर दिया जाएगा। आइए अब इस पॉलिसी को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल हो चुकी है वह ऑप्शन 1 के अंतर्गत 10 लाख रुपए बेसिक सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी लेता है। इस पॉलिसी की उसने 18 साल की टर्म ली है, तो यहाँ वह एक्सक्लूडिंग जीएसटी 7,94,450 रुपये का प्रीमियम भुगतान करता है और 18 साल पूर्ण होने पर उसको मैच्योरिटी के रूप में 23,50,000 रुपये LIC की तरफ से मिलेगा। अब ये 23,50,000 रुपये की कैलकुलेशन अगर हम देखें तो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये उसका था और यहाँ 18 साल की टर्म है और 10 लाख रुपये बेसिक सम एश्योर्ड है, तो यहाँ पर उसको 75 रुपये पर 1000 पर ईयर के हिसाब से गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो यह जो है उसका गारंटीड एडिशन 75,000 रुपये पर ईयर हो गया और 18 साल का इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसका गारंटीड एडिशन 13,50,000 रुपये हुआ। इस प्रकार से बेसिक सम एश्योर्ड के 10 लाख रुपये और गारंटीड एडिशन के 13,50,000 रुपये मिलाकर उसको टोटल 23,50,000 रुपये का भुगतान हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर भी व्यक्ति की उम्र 30 साल है, बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये का लिया है उसने, लेकिन यहाँ उसने ऑप्शन 2 के अंतर्गत पॉलिसी ली है। पॉलिसी की टर्म 18 साल ही है, तो यहाँ उसका जो प्रीमियम जा रहा है वो 7,27,600 रुपये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। अब यहाँ यह माना गया है कि मैच्योरिटी की डेट से पहले ही और पॉलिसी लेने के 10 साल बाद उसकी जो है डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में उसके नॉमिनी को टोटल 76,76,000 रुपये का भुगतान LIC की तरफ से होगा। अब ये 76,76,000 रुपये की क्या कैलकुलेशन है इसको समझते हैं। तो यहाँ चूँकि उसने 7,27,600 रुपये प्रीमियम पे किया था एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो इसका 10 टाइम यानी कि 72,76,000 रुपये उसका रिस्कवर हो गया। और यहाँ पर 10 लाख रुपये बेसिक सम एश्योर्ड है और 18 साल की टर्म है, तो इसका 40 रुपये पर 1000 पर ईयर के हिसाब से गारंटीड एडिशन हुआ। तो ये हो गया आपका 40,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 10 साल का गारंटीड एडिशन। तो ये टोटल बना 4 लाख रुपये गारंटीड एडिशन के। तो इस प्रकार से उसको नॉमिनी को 72,76,000 रुपये डेथ सम एश्योर्ड और 4 लाख रुपये गारंटीड एडिशन के मिलाकर के टोटल 76,76,000 रुपये का भुगतान होगा। फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। आज के समय में लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी कोई गारंटी नहीं मिल रही है। इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स है। आप 18 साल का संभव हो सके तो 18 साल के लिए पॉलिसी लें, बच्चों के नाम पर लें। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इस पर कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।